हैं, चलें विवेक खोसला जी आए हुए हैं। हाँ, विवेक खोसला जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सुन नमो बुद्धाय सर। सर अरे! मैं आज तो मेरे आपने नमो बुद्धाय बोल दिया। जय भीम, जय कृष्ण, जय श्री अच्छा, राम सर, जय ठीक भीम भी है। आपने बोल दिया। आपने लगता है कि आपने पूरा का पूरा अपना हिंदुत्व छोड़ दिया। नहीं, नहीं, हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा सर, अभी मेरे मन अच्छा, में अभी कुछ छोड़े या नहीं हैं, नहीं, नहीं, छोड़े ऐसे हो नहीं हैं, सकता है बस ये थोड़ा-सा आपसे अपना बात रहे कर हैं। थोड़ा-थोड़ा हो सकता है अच्छा, कम हो जाए, लेकिन छोड़ूँगा कभी भी अच्छा, नहीं। अच्छा। अच्छा, मेरे छोड़ेंगे मन में सर कभी ऐसे भी नहीं। नहीं, मैं हिंदू कहलाना ही पसंद करूँगा। कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलती है, प्रेरणा जब मिलती वो है, प्रे किस चीज़ से? भले ही भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, लेकिन मेरे को अभी भी उनके प्रेम की और त्याग की प्रेरणा अभी भी मिलती है। जिस दिन वो बंद हो जाएगी, क्या उस दिन अच्छा क्या मिलती है ज़रा बताइए, क्या प्रेरणा मिलती है भगवान राम से और कृष्ण से? नहीं, देखिए एक बात है ना, एक तो क्या है कि उनको इंसान ही मानना चाहिए। मतलब भले ही उसको अवतार मान लो, पर वो रहे तो इंसान इंसान के रूप में ही ना। तो कब एक थे इंसान कब कि हम लोग मान लें? कब थे वो? अब देखिए जनश्रुति, मुझे तो ये पूरी द्रविड़ की कहानी लगती है भाई। किसकी कहानी लगती है? एक बार फिर से बताएँ। मुझे जो कहानियाँ जो उसकी लगती हैं श्री राम की, और ये द्रविड़ों की कहानी लगती है। क्योंकि इसमें द्रविड़ हमेशा की? भगवान हाँ, इनको हमेशा भगवान को कमाल है। बहुत ही काले रूप में दिखाया गया मतलब, और हाइलाइट भी किया है कि वो श्याम थे और ये थे। मुझे तो ये नहीं तो कहानी जो है मतलब आपने उपनिषद पढ़ा है आपने? नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ा। उसमें जब 2 वेद पढ़ लेते हैं ना उपनिषद में, तो 2 हाँ, वेद पढ़ के और लोग हाँ। जो है साँवले बच्चा पैदा करते हैं, तो कृष्ण जो है द्रविडियन कहाँ से हो जाएँगे? उपनिषद जी। की निंजा तकनीक है ये। तो वो कृष्ण जो है वो कहाँ से द्रविड़ से कैसे रिलेटेड हो जाएँगे? नहीं, जो नॉर्दर्न देखें हेमिस्फीयर में आए थे, उनका कलर फेयर हो रहा था ना। भाई साहब, आप इतिहास को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए विवेक खोसला जी। देखें, कृष्ण की जो आप बता रहे हैं, उसको इतिहासकारों ने जो नॉर्थ इंडिया का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिम भारत जो है, उधर से जोड़ा है। उसको साउथ से नहीं जोड़ा है। जितने आप इतिहासकार पढ़ेंगे, चाहे डीडी कौशाम्बी का पढ़िए या फिर और भी जो इतिहासकार लोग हैं, उन लोगों ने इसका कनेक्शन ग्रीक से लिया है कि ग्रीक से होते हुए वहाँ का जो अखिलीस वो था, उससे कंपेयर किया है। और उसको माना है कि उसका जो एरिया था, वो आज के पाकिस्तान वाला जो एरिया है हाँ, और भारत में जो हरियाणा और पंजाब वाला इलाका है, इन इलाकों का उसको माना है इन लोगों ने। हालाँकि वो का है, उसका साउथ से कोई कनेक्शन ही नहीं है कृष्ण का। नहीं, कृष्ण मैं को कह रहा तो हूँ कि 13वीं-14वीं सदी में घूस लिया हुँ, ब्राह्मणों ने घूस लेकर जो यादव लोग थे, उनको ज़बरदस्ती कृष्ण से जोड़ा गया। जैसे शिवाजी को ज़बरदस्ती राजपूत घोषित करने की कोशिश की गई, घूस लेकर ब्राह्मणों ने। वही काम नहीं 13वीं-14वीं सदी में साउथ में कृष्ण के साथ किया गया। कृष्ण नाम का कोई भारत में किरदार ही कभी नहीं था। आप इंसान बोल रहे थे ना राम और कृष्ण को। हाँ, ये हाँ, भारत हाँ। में काल्पनिक जातक कथाओं के किरदार हैं, कभी इंसान थे ही नहीं। मतलब एक तो कोई क्लू हो। आपने कहा कि हुँ, आप हिंदू कहलाना पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छी बात हुँ, है। हुँ, लेकिन राम हुँ, और कृष्ण ने कहीं पे अपने को हिंदू कहा हो, वो भी बता दीजिए। आप पता है क्या कर रहे हैं? एक होता है ना कि 2 हुँ, नाव पे सवारी करना, तो आप क्या हुँ, कर रहे हैं 2 नाव नहीं 10 नाव खड़ा कर लिए हैं और आपको ये हुँ। नहीं समझ में आ रहा है कि आप हिंदू भी एक तरफ कह रहे हैं, फिर कृष्ण के भी भक्त हो रहे हैं, फिर राम के भी भक्त हो रहे हैं, फिर द्रविड़ पे भी जा रहे हैं। आप पहले नहीं, ये तो जो तय कीजिए कि अगर आप राम और कृष्ण को कह रहे हैं, तो राम और कृष्ण ने अपने को हिंदू कहा या अपने को कौन से धर्म का बताया? पहले ये तो तय कर लीजिए। और दोनों से क्या प्रेरणा मिलती है, वो भी तो बतानी पड़ेगी ना आपको। प्रेरणा क्या मिलती है दोनों से? नहीं, मेरा अच्छा कहना है कि जो कृष्ण से क्या प्रेरणा मिलती है, वही बता दीजिए हमें। कृष्ण से प्रेम और क्या आप सूझ मिलती है, प्रेम जी, मिलता है। हाँ। ज़रा बता दीजिए तो क्या राजनीतिक सूझबूझ मिलती है कृष्ण से? मतलब धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो भी करना पड़े वो करो आप, मतलब भले ही किसी अच्छा, को धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पे सेंटेंस हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। आपको राजनीति करनी है या धर्म की राजनीति करनी है? पहले ये तय कर लीजिए। मतलब वो कृष्ण उनका जो है हुँ, कृष्ण जो है वो धर्म की कौन-सी राजनीति कर रहा था? जब उसकी तो अधर्म बढ़ 16 गया, अधर्म कैसे बढ़ता है? क्या होता है? धर्म और अधर्म क्या होता है? ज़रा ये बता दीजिए मुझे। कैसे अधर्म तो बढ़ता कैसे है? ये था ना, जब अब जैसे वो हुँ, उनका युद्ध हो रहा था कौरव पांडव का, तो वो सच आपको हमेशा सच का साथ देना है, चाहे आप वो कमजोर हो और चाहे आप शस्त्र न भी उठाएं, लेकिन हमेशा आप सच का साथ दो, चाहे आप कुचले जाएं, चाहे मर जाओ। गीता ये नहीं बोलती कि आप हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन आपको हमेशा धर्म का साथ देना है हर हाल में, मतलब मरते दम तक। ये कौन बोल दिया आपसे? ये कौन बोल दिया कि सत्य का साथ दिया था कृष्ण ने?
कृष्ण ने तो कभी भी सत्य का साथ ही नहीं दिया। कृष्ण क्या हम्म, कहता है, अपने पहले सैनिकों को किसको दिया था? कृष्ण जो है अपने हम्म, सैनिकों को उठा के दुर्योधन को दिया था। हाँ उसको ये हाँ बात हाँ। पता थी कि उसके सैनिक मर जाएंगे? अब उसने जो मांगा बताइए। वो पहले पहले उसके पास पहुंचा, वो धर्म ये था कि भाई जो आपकी मदद को आए उसको मदद करो। उसने मदद सेना करो। मांगी, उसने कहा ले जाओ और। उसने सेना मांगी, उसने दे दिया। तो कृष्ण जो हाँ है वो कहाँ फिर चतुर कहाँ रहा? एक चतुर व्यक्ति जो होता है वो कभी युद्ध नहीं होने देता है। आज की डेट में जो थर्ड वर्ल्ड वार है, ये कोई होने दे रहा है थर्ड वर्ल्ड वार? नहीं, पर थर्ड वर्ल्ड नेगोशिएशन तो कर वार रहा है ना आप आखिर आप नहीं हम्म, नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार हाँ आप देख लीजिए, एक तरफ जो है इतने आतंकवादी खड़े हैं। फिर भी हम्म, इतने आतंकवादी होने के बाद से भी लोग कहते हैं कि सारा मुस्लिम देश एक साथ रहता है, एक साथ रहता है। अमेरिका हम्म, आज भी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की हेल्प लेके अफ़गानिस्तान को मारा। हाँ सऊदी अरेबिया की मदद लेके इराक को ठिकाने लगाया। अमेरिका जो है मुस्लिमों की ही सहायता लेके मुस्लिम देशों को ठोकते रहता है। हम्म, सऊदी अरेबिया से लेके सबकी सहायता लेके सीरिया में आईएसआईएस को भी ठोका, खड़ा भी किया, ठोकता भी रहा। तो हम्म, उसने तो कभी वर्ल्ड वार नहीं होने दिया। आपका कृष्ण हम्म, क्या कह रहा है, अपने ही सैनिक को उठा के दुर्योधन को दे दे रहा है। ये कौन-सी उसकी हम्म, कूटनीतिक राजनीति, ये कौन-सा आप सीखेंगे? आपको लड़ाई करनी है चीन से हम्म, और चीन जो है आपके पास आ जाए कहे कि भैया आप जो है हमारे सैनिक दे दो, तो आप अपने सैनिक भी उठा के चीन को दे दोगे। जानते हो कि हम लड़ाई होगी तो हम अपने ही सैनिक को मार भी देंगे। ये कौन-सी आपकी कूटनीति राजनीतिक है? क्या सीखा आपने? कि दुश्मन को ही जिस दुश्मन को आपको मरवाना है, वहीं अपने सैनिक भेज दो, उसी को मरवा दो। विवेक खोसला जी थोड़ा हाँ स्वस्थ माइंड से एक बार सोचिए कि कृष्ण की हम्म, जो सोच है, वो कितनी बेकार और बेतुकी सोच है। अपने इतने सारे सैनिक को दुर्योधन को दे देना लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन ही तो मार रहा था। किसको मार रहा था? कृष्ण के सैनिक को। हम्म, एक स्वस्थ व्यक्ति कभी लड़ाई नहीं होने देता है, लड़ाई का बचाव कर लेता है, एक इंसान को नहीं मरने देता। आपके कृष्ण की इतनी सूझबूझ नहीं थी कि वो अर्जुन को या दुर्योधन को कंट्रोल कर सके। उल्टे अब तो सैनिकों को लड़ाई में भेंट चढ़ा दिया। आज जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात होती है, हम्म, तो सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं कि अभी लड़ाई होगी तो देश 20 साल पीछे चला जाएगा, 10 साल पीछे चला जाएगा। क्यों ये बातें होती हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़ाई से विनाश होता है। कौन लोग हम्म, मरेंगे? अरे उसके मरेंगे तो अपने भी मरेंगे। अपने यहाँ भी विधवा होंगी, अपने यहाँ भी बाल-बच्चे अनाथ होंगे, ये सब लोग जानते हैं। हम्म, कृष्ण को इतना नहीं सुझाया, अपने सैनिक को उठा के भेज दिया उधर, जा भई जा, हम तो इधर से मार ही देंगे। अर्जुन तो मार ही देगा। कौन-सा सूझबूझ ले रहे हैं? भई पर यहाँ वो से साफ-साफ पता चलता है कि हम कृष्ण से कोई भी सूझबूझ नहीं लेते हैं। ये हम्म, झूठा आपके मन में मनगढ़ंत आप ये कह रहे हो कि हम लोग उससे राजनीति सीखते हैं। हम्म, दूसरी हम्म, बात यहाँ पे क्या आती है कि कृष्ण से आपने क्या कहा कि धर्म की राजनीति स्थापित करने के लिए। हम्म, अरे भाई साहब, कृष्ण को धर्म से क्या लेना-देना था? उसका क्या धर्म था? 2 हम्म, भाइयों की आपस में 2 परिवारों की आपस में लड़ाई थी, उसमें धर्म का क्या लेना-देना था? बोल रहे हो धर्म की स्थापना के लिए? हम्म, दुनिया में इतने सारे परिवार हैं, इतने सारे देश हैं धर्म सिर्फ़ 2 परिवार के आपसी रिश्ते कि तू मुझे 5 गाँव दे दे, तू मुझे मेरा ज़मीन दे दे, ये धर्म की स्थापना थी। और जो युधिष्ठिर है, वो युधिष्ठिर हम्म, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को जुआ में हार जाता है, जुआड़ी है वो। उसके तरफ हम्म, कृष्ण जाके खड़ा है। एक बार हम्म, भी उसने कहा, आप भी आपका छोटा भाई या आपका कोई जान-पहचान का कुछ गलत करेगा, आप जाके उसे कहोगे ना भई कि अबे जुआ खेलता है वो तो समझ में आता है, अपनी बीवी को जुए में क्यों लगा दिया? अपना घर-द्वार सब जुए में क्यों लगा दिया? कुछ तो रख लेता इतना तो समझाओगे? तो आपका कृष्ण जो है युधिष्ठिर को एक बार भी पूरे महाभारत में कहीं समझाया कि भई तू इतने जुआ क्यों खेलता है? तू बीवी को उसमें जुए में हरने क्या उल्टे उसको क्या कह रहा है? अज्ञातवास में जा रहा है, उसके कोई कपड़ा खींच रहा है, द्रौपदी की तो आ रहा है उसको साड़ी देने के लिए। उसको जो है लड़ाई करवा दे रहा है, अपने सैनिक भेज के मरवा रहा है। कौन-सी शिक्षा दे रहा है भाई साहब? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहे जा रहे थे कि आप क्या कृष्ण से सीखते हैं? पूरे कृष्ण को आप पढ़ लीजिए, आप एक चीज़ आपको सीखने वाली कहीं कुछ मिल जाए, तो हमको बता हम्म, दीजिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपके कृष्ण की, यहाँ पे बात उठ हम्म, ही गई है, तो एक हम्म, थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कृष्ण का प्रेम सीखने की बात कर रहे थे ना, थोड़ा इनका प्रेम हम्म। देख लेते हैं हम लोग। आप ही लोगों के किताब से उठा के दिखाता हूँ, ज़रा पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। तत्र राजकन्या, अच्छा हिंदी में पढ़ोगे। भगवत पुराण ने श्री कृष्ण महाराज को जहाँ असंख्य गोपियों के साथ विषय भोग के लांछन लगाए हैं, यहाँ पर बहुपत्नीवाद का दोष भी मढ़ दिया है। इसके लिए हमें भागवत में जो सामग्री मिलती है वो निम्न प्रकार है। अर्थात वहां जाकर कृष्ण ने भीमासुर के कैद खाने में देखा कि भीमासुर बलपूर्वक राजा की 16,000 राजकुमारियों को छीन कर अपने यहाँ रख छोड़ी थी।
अब उन राजकुमारियों ने अनंतपुर में पधारे हुए श्री कृष्ण को देखा, तब वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें मन में उनमें उनको अपना, मेरे ख्याल से पति मान लिया, ऐसा कुछ होगा। पति चुन लिया। अब ये दूसरा हाँ। शेयर कर देता हूँ, उसको भी लगे हाथ देख लीजिए। कृष्ण का प्रेम भी थोड़ा सा लगे हाथ सबको दिखना चाहिए ना, कि आप बता रहे थे प्रेम सीखना चाहिए, इनकी कितना प्रेम था कृष्ण का, वो भी एक बार सब लोगों को पता चले। जी। हाँ, अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा है सर। रुक जाइए रुक जाइए, तदंतर ऊपर से कर देते हैं। पति तदंतर चुन श्री लिया। कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक भवनों में पृथक पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण ने जो उन कितने 16,000 रानी, कितने हाँ देखें, 16,000 रानियों से। 16,000 रानियों से, देखिए कितना प्रेम है कृष्ण को। इनको जब कहीं जाते हैं, कहीं 16,000 लड़कियां मिल गई, अब पहले से इनकी हम्म 108 पहले से रानी है, फिर भी इनका प्यार कितना है कि 16,000 लड़कियां मिली तो उनको बहन बना सकते हैं, बहू बना सकते हैं, बेटी बना सकते हैं, मुंह बोली बन हम्म कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उन 16,000 रानियों से क्या कर लिए, शादी कर लिए पृथक पृथक। हम्म जरा आगे पढ़िए तो, अर्थ पढ़िए तो जरा इसका। श्री कृष्ण जी उन 16,000 रानियों से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। ये सुनिए, ये क्या किया इन्होंने, सोलह हम्म हजार रानियों से। अब ये बताइए जरा मुझे कि क्या कोई व्यक्ति जो है 16,000 रानियों से 10-10 बच्चे पैदा कर सकता है? बहुत बताइए ज्यादा मुझे। बढ़ा चढ़ा के लिखा है यार, बहुत ज्यादा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो आपने वहीं से जाना ना कृष्ण को। हम्म सबसे बड़ी बात है कि आपने वहीं से जाना। हम्म किसी ने भी कृष्ण को कहाँ से जाना? कृष्ण का कोई प्रूफ तो मिला नहीं है आज तक। इन्हीं सब किताबों हम्म ने आपको कृष्ण के बारे में बताया। इन्हीं सब किताबों को पढ़ के फिर आप अब खुद से आप अनुमान लगा ले रहे हैं कि बढ़ा-चढ़ा के लिखा गया। अरे बढ़ा-चढ़ा के हम्म नहीं लिखा गया है। दरअसल यही सब कहानी ही है। इसमें से आपको लग रहा है कि अच्छा वाला छाँट लूँ मैं खुद से या खराब वाला हटा दूँ। आगे पढ़िए ना, आगे ये क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी उन सभी स्त्रियों के साथ साधारण गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे। देख श्री लीजिए, ये कृष्ण क्या फिर लिख उन रहे हैं? रानियों साधारण गृहस्थों के समान, साधारण गृहस्थ समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ। आमतौर पर पति-पत्नी जैसे सेक्स करते हम्म रहते हैं, उसी तरह से सभी स्त्रियों के साथ। तो श्री हम्म कृष्ण जी का प्रेम इतना था कि पहले से 108 बीवी थी ही, और इन्होंने 16,000 और भी लड़कियाँ उठा लाए। इनके साथ 5 पांडव भी तो गए थे, उनको भी तो दे हम्म देते। किसी को हम्म नहीं दिए, 16,000 लड़कियों को उठा लाए, अब इनके साथ समान गृहस्थों के समान विषय भोग किया करते थे, बताइए। 10-10 बच्चे पैदा। अब ये बताइए, 16,000 औरतें हैं, हम्म तो पहली रानी के साथ सेक्स करेंगे, एक बच्चा पैदा किए हैं, तो हम्म 16वाँ हज़ार जो रानी होगी उस तक तो जाने में इनको अगर 16,000 दिन लग जाएँगे ना जी। उसका तो नंबर, ये अगर पर डे एक के साथ सेक्स करेंगे तो 16,000 दिन लगेगा दूसरी रानी के पास पहुँचने में, कृष्ण जी को। 10-10 बच्चे भी पैदा करने हैं, यानी 10 राउंड फिर लगाना पड़ेगा। क्या हम्म लिखते हैं ये लोग किताब में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है इससे शब्द शब्द से अर्थ नहीं हो, मतलब ये हो कि आप पूरे जिंदगी में 16,000 दिन हुँ, आप सेक्स कर सकते हो एक ही को। ये समझो हुँ। कि रोज नई रानी मिल रही है, ये समझ लो आप। ऐसा कुछ मतलब तो इ निकाल के देखना। आप बताइए, देखिए आपके मन में भी छुपा हुआ है कि रोज़ आपको रोज़ नई रानी मिल रही है, कृष्ण को रोज़ रोज न नई रई रानी नहीं, नई मतलब रानी। जिस स्त्री के साथ आप हमेशा उसको नया समझो, मतलब और 16,000 दिन मतलब पूरी जिंदगी उसको रोज नया समझो। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लिखने वाले जो हाँ। हैं वो भर लोटा गाँजा पी के लिखते थे क्या? उनको ये बात नहीं समझ में आती थी? लिखने वाला जो है वो क्यों लिखा? लिखने वाला यहाँ क्या लिख रहा है कि श्री कृष्ण हम्म ने एक ही मुहूर्त में पृथक-पृथक भवनों में, अलग-अलग भवन में हम्म 16,000 हम्म भवन बनाया होगा, 16,000 औरतें थी तो। पृथक-पृथक रूप धारण करके एक ही साथ स्वयं उनके साथ विवाह कर लिया। एक ही साथ स्वयं खुद से उन सबके साथ विवाह कर लिया। अब फिर इसके नीचे क्या अर्थ लिखते हैं, श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों में से प्रत्येक हम्म के गर्भ से, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, प्रत्येक के गर्भ से 10-10 सुंदर पुत्रों को। ये नहीं लिखा है कि एक ही को 16,000 नया रूप देख रहे हैं, रोज़ एक ही बीवी को अलग-अलग रूप में देख रहे हैं। हम्म कृष्ण का प्यार इतना बड़ा है आपका, ये देखिए ना, ये आपके लिखने वाले ने लिखे हैं। अब हम्म इन चरित्रों को देखें, आप में और हम लोगों में क्या अंतर है? हम भी इसी किताब को पढ़ते हैं, आप भी इसी किताब को पढ़ते हैं। अब मुझे हम्म इसमें गंदगी लग रही है, मैं तो भैया किसी को अलाउ नहीं करूँगा। हम्म आज का कोई शासक भी जो होगा ना, इस तरह से अगर 2-4 लड़कियों के साथ रास-रसैया और इस तरह सा करेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये खराब शासक है, बेकार है। ईश्वर तो हम्म मानना बहुत दूर की बात है। लेकिन इतना चीज़ पढ़ने के बाद से भी अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये कोई ईश्वर है, इससे आपको प्रेम सीखने को, तो हमको तो ये लग रहा है कि आपके मन में भी कुछ फ़र्क ऐसा बचा हुआ है। आपको भी लग रहा है कि आपको भी इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है खोस्टा खोसला जी?
16,000 तो संभव ही नहीं है। तो इसके इस नीचे भी एक लाइन मिस कर गया, बताइए उसमें कृष्ण। उसमें लिखा है उन्होंने अच्छा, कि कोटि 1 करोड़ बच्चे भी थे इनके, सब भी लिखा है नीचे, आप देखो एक लाइन अच्छा इसके जी, वो नीचे भी जाओ। देख लेते हैं, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। कोटिसो नृपा, वाह 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 श्री वाह। कृष्ण की उन रानियों के कारण पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, ये भी लो लिखा है भाई उसमें। साहब, अब करोड़ तो बताइए। पूरी जन उस वक्त भारत की जनसंख्या ही रही होगी, मुझे लग रहा है। हाँ तो यही तो बात है ना, कि जब 16,000 बीबियां हो गई तो करोड़ों में उनके पुत्र पौत्रों की भी संख्या जुड़ दी है ना उसमें। तो यही तो मैं बोल रहा तो हूँ वो आपका। पूरा ये भारत ही है, भगवान भगवान श्री कृष्ण का परिवार मान लो उसको, और क्या है। कैसे हम लोग कैसे मान लें कि वो हम लोग का वो है, जब वो काल्पनिक है तो हम मानेंगे। थोड़े आगे पढ़िए ना, ये और नीचे तनी पढ़िए, ये भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। श्री कृष्ण पब्लिक जी भी गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, उनकी पत्नियों की संख्या 16,108 थी, उनमें 8 रुक्मणी आदि श्रेष्ठ रहे थे, इनके पुत्रों का पूर्व ही वर्णन हो चुका है। रुक जाइए, रुक जाइए, जी। ऊपर से पढ़िए। पहले में क्या बताया उन्होंने, पत्नियों की संख्या। आपने कहा ना कि एक ही पत्नी को 16,000 रूप में देखते थे। अब जरा पढ़िए हम्म तो, पहला वाला से पढ़िए तो, उसमें तो कह रहा है कि 16,108 थी। हम्म। पढ़िए ना उसको। अपनी पत, इस प्रमाण के अनुसार क्षत्रिय श्री कृष्ण जी की 108 रानियां पहले से थी, तथा 1600 स्त्रियां भीमासुर के यहाँ उन्होंने मुक्त करा के अपनी पत्नियां बना ली थी, अर्थात 16,108 रानियां उनकी हो गई थी। अब बताइए, कृष्ण जो है एक व्यक्ति जो है, जिसको आप ईश्वर कहलाना चाह रहे हैं, जिस किताब से आप उसको जानते हैं, वो किताब जो है बता रहा है कि वो 16,108 रानी रखे हुए थे। अब आप कह रहे हैं कि इनसे हम प्रेम सीखते हैं। लड़ाई तो सीख नहीं पाए, उस बेचारे को इतनी भी अकल नहीं है कि अपने ही सैनिक मरने के लिए भेजवा दिया। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका एक सैनिक ना मरे। हमारे यहाँ बॉर्डर पे एक सैनिक मरता है तो यहाँ तिरंगे से लपेटा जाता है, उसके घर परिवार के आंसू देखने को पड़ते हैं, और फिर सब लोग देश नम हो जाता है कि हमारा एक सैनिक मर गया। कृष्ण से हम यही सीखेंगे कि अपना सैनिक भेज दो पाकिस्तान में, या कहो कि भैया आ जा लेके, उसी को हम मारेंगे हैं। नहीं, तो उनका ये हम था कि उससे ना मृत धर्म मृत की, हम ना उससे लड़ाई सीख सके या ना प्रेम सीख सके। ऐसा प्रेम भी नहीं चाहिए, अब ऐसी उससे राजनीति भी नहीं चाहिए, हमें वैसा कुछ चाहिए भी नहीं। कुछ हम नहीं सीख सकते। आप बता दीजिए, आप कुछ सीख सकते हो इसमें तो बता नहीं, दीजिए। उनका कहना था कि मृत्यु तो अटल है, मतलब वो तुम उन्होंने जब मुंह खोला वो बोलता देखो ये सब तो मर चुके हैं, अब तेरे को तेरी आज हम मर्जी है तो लोग तेरे बेवकूफ हैं। को नहीं। मतलब हम लोग आज बेवकूफ हैं जो अपने बॉर्डर पे सैनिक गंवा रहे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। जब कृष्ण कह के गया है कि मृत्यु तो अटल है, तो हम लोग फिर बेवकूफ ही है ना, जो बॉर्डर पे सैनिक भेज रखे हैं। मृत्यु तो अटल है, कृष्ण तो पहले से ही कह के गया है। तो हम लोग तो बेवकूफ साबित हो गए ना, हमें क्या रखने की जरूरत है फिर। मतलब उनका कहना था देखिए कि धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने प्राणों की भी चिंता अरे नहीं भाई करनी है। साहब, कौन से धर्म की, किसके धर्म की रक्षा कर रहा था बताइए ना, कौन सा किसका धर्म था, ये तो पूछ रहा हूँ, कौन सा धर्म था उस समय। कुछ युद्ध ही अर्जुन का क्या धर्म था धर्म ना, था। जो धर्म युद्ध क्या ही था, धर्म मतलब था, युद्ध। अब युद्ध धर्म बन गया। अभी आप बोल रहे थे कि आपको हिंदू धर्म से प्यार है, अब वो वहां पे हिंदू धर्म की चर्चा नहीं आई, आप बोल रहे हैं युद्ध ही धर्म था। अरे भैया, जब युद्ध ही धर्म था तो धर्म की रक्षा कहाँ किया। जरा बताइए मुझे कि कर्ण को कैसे मरवाया अर्जुन से। कर्ण के मारने की दस्तांतर आप बता दीजिए हमें। कर्ण का वध कैसे हुआ था। महाभारत में तो शायद बहुत सारे ऐसे वध दिखाए गए हैं, जो कोई पहिया उतार खोल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, वो तो खैर। हाँ, तो बस यहीं पे हो गया ना, तो इससे ये पता हाँ। चलता है कि वो जो व्यक्ति था, कृष्ण का जो चरित्र दिखाया गया है, वो व्यक्ति हमेशा ही एक छली कपटी व्यक्ति है, जो दुनिया को धर्म तो बता रहा है। धर्म का मतलब होता है जो सत्य हो, धर्म जो है सत्य होता है, लेकिन यहाँ तो उछल कपट कर रहा है। कर्ण से तो पहले उसका कुंडल कवच उतरवा लिया, एक दिन हाँ। पहले जो है कुंडल कवच उतरवा लिया। उसके बाद से जब वो अपने सर्प बाण चलवा के उसका जो है चक्का नीचे धसवा दिया। अब वो जब हम्म, चक्के को उठाने गया, तो ये अर्जुन को हम्म, क्या कह रहा है कि भैया तू तीर मार दे, इसी समय यही मौका है, जीत तो तू पाएगा नहीं, मार दे, निहत्था है। जबकि इनका धर्म के अनुसार निहत्थे पर नहीं चलाना था, निहत्थे हम्म। पर वार नहीं करना था, वो निहत्था था, तब कर्ण का इसने अर्जुन ने मार दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस धर्म की स्थापना के लिए आप बोल रहे हैं कि उसने युद्ध करवाया, तो वो धर्म कहाँ, वो तो खुद ही अधर्मी बन गया ना। भाई यही काम दुर्योधन, अगर दुर्योधन पे क्या आरोप है कि दुर्योधन ने इनका जमीन छीन लिया, छल किया, तो ये कौन से हम्म। दूध के दूल्हे हैं, ये भी तो वही कर रहे हैं। ये भी तो छुप के छल करके मार रहे हैं, तो धर्म की स्थापना कहाँ हुआ। फिर तो ये भी अधर्मी हुआ ना। तो जो अधर्मी है, ऑलरेडी अधर्म कर रहा है, उसको आप ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ। अच्छा, उसने भीष्म पितामह को कैसे मरवाया, ये बताइए कृष्ण ने। हाँ, वो दोनों जो है अम्बा अंबिका जो है उसको सामने खड़ा कर दिया। वो हाँ, और पिछले जन्म में औरतें औरतें करके थी वो। किसी भी जन्म में रही हूँ। दोनों जो है अम्बा अंबिका जो है उसको सामने खड़ा कर दिया। हाँ, वो पिछले और जन्म में औरतें औरतें करके थी वो।
किसी भी जन्म में रही हूँ तो वो कहानी है खैर, लेकिन औरतों पर हम्म, वो तीर नहीं चलाता था। चला पाता और था वो। उसको छुपा के जब निहत्था था उस पर इसको तीर चलवा के मरवा दिया। यहाँ पे फिर छल हम्म। किया, तो धर्म की स्थापना कहाँ किया? ये तो अधर्म की स्थापना किया। अच्छा, अब ये बताइए कि इसने जो है द्रोणाचार्य की मौत कैसे करवाई? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनको आप ये समझ दो कि भीष्म पितामह को मारा जा सकता था। एक बार इतनी भयंकर उसने अरे भाई, बाणों की बारिश वि की कि विवेक भगवान श्री विवेक कृष्ण को खोसला जी, हथियार उठाना पड़ा। विवेक खोसला जी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को हथियार नहीं, वो खुद ही एक ऐसा चरित्र पेश किया गया है, जो खुद ही हाँ, वहां पे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ाई करना, आपके महाभारत के अनुसार। अब पूरे हाँ, महाभारत में जो लड़ाई का मैदान है उसमें कृष्ण खुद ही लड़ाई नहीं कर रहा है, अपना सैनिक उधर भेज के इधर से मरवा रहा है उसको, और रोज नए नए टिप्स हाँ। दे रहा है, रोज दूसरों को छल कपट कर रहा है। द्रोणाचार्य की हत्या उसने कैसे करवाई? कहा गया था कि जब शाम हो जाए, कोई निहत्था हो उसको नहीं मारना है, शाम हो जाए तो फिर जो है लड़ाई रोक दी जाती थी शंख बजा के। और हाँ, उसके इसने जो हाथी के है नाम। हाथी के नाम हम्म, पे झूठ बोलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। हम्म, और जब अश्वत्थामा मारा गया तो वो जब जाके वहां पे खड़ा हो गया द्रोणाचार्य, जाके रोने लगा, तो वो निहत्था था फिर। तो एक निहत्थे का गर्दन किसने कटवाया? बता दीजिए। एक हम्म, जब निहत्था व्यक्ति है, जब वो नियम था कि भाई निहत्थे पर वार नहीं करना है, तो उसका निहत्थे पर जाकर गर्दन कटवा दिया। तो आप जो बात कह रहे थे कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, पूरे लड़ाई में ही उसने अधर्म का सहारा लिया। हर उस हम्म, चीज़ की उसने धज्जियाँ उड़ा दी जिसको आप लोग धर्म कहते हो। अब पता नहीं कैसे आप लोग ये कहते हो कि धर्म की लड़ाई थी महाभारत युद्ध। अरे वो हम्म, अधर्म की लड़ाई थी, अर्जुन ने ये कृष्ण जो है पूरे अधर्म की बात की है। उस काल्पनिक कथा में भी पूरी तरह से अधर्मी रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप कह रहे थे कि हमें प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए या फिर उससे राजनीति की शिक्षा या धर्म धर्म की कुछ भी शिक्षा हमें नहीं मिलती। अब आप आ जाते हैं रामायण पे। रामायण का आप बताइए, राम से क्या शिक्षा लिए आप? बता दीजिए। राम से तो त्याग की, जिसके पास पूरा राज्य जिसको जिसको मिल रहा था अगले दिन, उसने सिर्फ उसको छोड़ दिया, मतलब अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए उसने उसको त्याग दिया। राम ने छोड़ दिया। राम ने उसको हंसते हंसते त्याग दिया ना कि ठीक है कि मैं अपने किसको पिता के किसको वचनों। त्याग दिया? किसको त्याग राज दिया राम ने? जो राज तिलक था उसको उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया ना। तो नहीं तो आप बताओ, कौन-सी छोटा से बड़ी छोटा पोस्ट अच्छा, को छोड़ता है क्या? अच्छा, अच्छा, ठीक है। उस मान लेते हैं कि वहाँ से छोड़ दिया। अपने पिताजी जी। का जो बनना था वो छोड़ दिया। फिर उसके हाँ, बाद से सीता को क्यों छोड़ दिया उसने? देखिए सीता को तो क्या है कि उसको ये बताना था कि राजा ही प्रजा का आदर्श है। तो वहाँ हाँ, पे जब वो रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद से जब सीता उसके पास आई, खुश होके आ रही थी, तो उसको हाँ, उसने आग में क्यों जलवाया फिर? मैं ये बोलना चाह रहा आग हूँ में कि जलवाने की क्या उनको ज़रूरत थी? राजधर्म जब इंसान राजा बन के बैठता है ना, तो वो एक कांटों का हुँ, सेज ही रहता है। क्या देखिए बात क्या कर है रहे हैं आप? कि वो लोगों ने उसको बना दिया कि वो ऐशो आराम की जगह, ऐशो आराम की जगह नहीं है वो हमेशा ही बलिदान के लिए, और हमेशा ही लोगों को प्रेरणा देने के लिए, और हमेशा ही एक ऐसी जगह बैठना है आपको जहां से हमेशा लोग इंस्पायर हो। ये नहीं कि मतलब उसके ये कौन आदर्श बोल हमेशा ये अच्छा, ऊंचे ही ये रखना कौन रखने पड़ेंगे ना। अच्छा, एक एक चीज़ बताइए मुझे, आइंस्टीन की कितनी बीवी थी? आइंस्टीन की नहीं पता मुझे, नहीं कभी पता है। मैंने पढ़ा आइ नहीं उसको ना। आइंस्टीन की 2 शादी हुई थी। ठीक है। और उसकी हम्म। एक असिस्टेंट भी थी, वो भी उसके हाँ, साथ चक्कर था। लेकिन हाँ, आइंस्टीन को आज तक कोई गलत दृष्टि से नहीं देखा। इंसान के जो कर्म होते हैं, वो हम्म, कर्म बोलते हैं। इंसान के कर्म बोलते हैं, लेकिन आप पे क्या है कि आपके राम पे वो भी नहीं है। बाली को छुप के मारा, बाली को उसने छुप के मारा, सामने से नहीं हम्म, मार सकता था। और हम्म, उसने रावण को भी जब मारा, तो उसमें भी उसने छल का सहारा लिया। विभीषण जाके उसे हम्म, चुगली किया। इसे हम्म, अगर ये धर्म युद्ध था, तो इसमें भी उसको चुगली करवाने की क्या ज़रूरत थी? विभीषण जाके बता रहा है कि उसके यहाँ पे मारो, वहाँ पे मारो, तब जाके मरेगा। उसमें भी उसने छल हम्म, का सहारा लिया। और उसको मारने के बाद से सीता को इसको क्या देने की ज़रूरत थी? इसको तो ये दिखाना था कि भाई अगर कोई औरत जो है कहीं दूसरी जगह भी रह जाए, हम्म, तो भी उसको अपना लेना चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीख है। राजा का हम्म, कर्तव्य होता है दुनिया को एक पॉजिटिव संदेश देना कि कोई भी लड़की या ये इज्जत की बात नहीं है कि अगर हम्म, उसका दोष ही नहीं था क्योंकि दूसरा कोई उसको लेके गया। आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया राम के माध्यम से कि अगर किसी स्त्री को कोई दूसरा उठा ले जाए या उसके साथ कुछ गलत कर दे या यौन शोषण कर दे या कुछ कर दे, तो फिर उसको त्याग देना चाहिए। ये आप लोग हम्म, ने मैसेज दिया।
रामायण के माध्यम से। राम जो है वहाँ पे क्या कहता है सीता से कि ये जो विभीषण है, ये जो लक्ष्मण है, ये जो मेरे भाई दिख रहे हैं, इन सब के साथ हुँ, चले जा। विभीषण तो ख़ैर राक्षस था, तो हुँ, राक्षसों के साथ बोल देता है कि तू राक्षस के साथ चल जा मगर मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो ये कह देता है कि ये जो बंदर हैं, जो हुँ, सुग्रीव वगैरह था, बंदर वगैरह, उनके साथ बोलता है कि तू उनके कौन अपनी बीवी के साथ ऐसा कहेगा कि तू हुँ, किसी उसके साथ चला जा, बंदर के साथ चला जा लेकिन मैं तुझे नहीं लूँगा। बोलता है कि तू कहीं भी चले जा लेकिन मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो हुँ, एक मैसेज देना चाह रहे थे आप लोग कि कोई अगर स्त्री को कोई दूसरा कोई उठा लेता है, चोरी कर लेता है या कुछ गलत कर देता है, तो उस हुँ, स्त्री की ज़िंदगी जो है बहुत बेकार, बदनीय, दयनीय कर देनी चाहिए। आपने रामायण के हुँ, माध्यम से ये शिक्षा दी। आपने कभी नहीं कहा कि एक लड़की को भी जीने का हक है, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके ज़िंदगी सिर्फ़ उसके कौमार्य या उसके सेक्सुअल रिलेशन तक स्थित नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। सेक्सुअल टाइम एक पीरियड होता है जो ज़िंदगी के एक हिस्से में आता है और चला जाता है। आप लोगों ने हुँ, सेक्स रिलेशन है उसी को ही पूरी ज़िंदगी और इज़्ज़त बना के पेश किया रामायण में और आप बोल रहे हैं कि उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, आराम से बोल रहे हैं शिक्षा लेनी चाहिए। अरे उससे अच्छे तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है जो राइट दे रहा है कि अगर हुँ, महिलाओं के साथ रेप होता है, अदालत में जाता है, फैसला होता है, वो महिलाएँ सारी जो पीड़ित हुई हैं वो अब अच्छे से ज़िंदगी जी रही हैं अपनी। आप लोगों ने रामायण के और इन सब के माध्यम से आप लोगों ने जो प्रतिशतात्मक चीज़ें खड़ा कर दी, महिलाओं की स्थिति दय ब बदर कर दी थी। आप उसी के परिपोषक हैं कि राम अच्छा कर रहा है। कोई हुँ, व्यक्ति जो है ये कैसे कह सकता है कि भई तुम बंदर के साथ चले जा, मेरे भाई के साथ जाके चले जा, अपनी ज़िंदगी बिता ले लेकिन मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कौन-सा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है? आप बोल रहे हैं उनसे लेकिन त्याग सीखना चाहिए। ये त्याग था उसका। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, बोलिए, बोलिए। वो भी एक मानव थे ना, जो देखो जब सीता हरण होता है तो वो भी विलाप मानव था। करते हैं। अच्छा वो हाँ, फिर जब आग में जलने जाती है, जब आग में जाती है तब भी वो नहीं रुकता, वो मानव रहता तो कम से कम इतना तो कहता कि यार आग में मत जलो। हुँ, एक मानव जो है, अगर ये बता दीजिए कोई महिला है, किसी महिला के हुँ, साथ कुछ बुरा हो गया, उसको अपनी परीक्षा देने के लिए आग में जलना पड़ रहा है। राम ने आग में जल के परीक्षा दिया? सीता भी तो ये क्वेश्चन सेम कर सकती थी ना राम से। कि भई हुँ, तुम जो है, तुम भी आग में जल के मुझे साबित करो कि तुम इतना दिन जो बाहर रहे हो, तुमने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है। तुमने किसी औरत के हुँ, साथ रिलेशन नहीं बनाया है। हमको सबूत दो। दिया वो राम आग में जल के। सेम सवाल ये जो है सीता के तरफ से भी तो उठ सकता था। यहाँ सीता को ही बलि क्यों चढ़ाया गया? बताइए मुझे। यहाँ पे दोनों के साथ इक्वालिटी का मैटर है हुँ, ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? राम ने तो एक जगह भी नहीं दिखाया। कि भाई हम जो है आग में जल के हम भी अपनी पवित्रता चलो तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं, बच जाएँगे तब होगा साबित। सीधे सीता को आग में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जब अग्नि परीक्षा दे दी, उसमें से अग्निदेव उसको बाहर लेकर आता है, कहता है कि नहीं भैया हुँ, ये पवित्र है, इसको ये करो, वो करो, ठीक है ये। राम उसको हुँ, लेके चला जाता है। यहाँ तो मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर राम जो है, फिर उसको दोबारा जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उसको घर से फिर बाहर भगा देता है। अब वो हुँ, प्रेग्नेंट हो गई तब भगा दिया वो घर से बाहर। ये कौन-सा उसका मर्यादा पुरुषोत्तम है? पब्लिक इससे क्या सीखेगी? भई एक औरत की ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी भर यही है कि मर्द जब चाहे उसको जूती बना के पेश कर दे। कभी आग में जलवा दे, फिर गर्भवती हो तो घर से बाहर भगवा दे उसको। यही औरत की ज़िंदगी है। वो हम राम से यही सीखेंगे ज़िंदगी भर। कि भैया बीबी जो है उसको कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको घर से भगा देना, हुँ, ये निकाल देना, वो निकाल देना, यही सब सीखेंगे उससे, आराम से। हमें नहीं चाहिए ना ऐसा भगवान, हमें ऐसी सीख भी नहीं चाहिए। ये 21वीं सदी है। दुनिया की इज़्ज़त या औरत की इज़्ज़त जो है उसके सेक्सुअल रिलेशन में ही सिर्फ़ नहीं होती है। हर हुँ, इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। जैसे मैंने आइंस्टीन का उदाहरण दिया कि उसने 2 शादी की। हुँ, एक उसकी सेक्रेटरी भी थी, लेकिन लोग आज उसको उसकी बीवी और सेक्रेटरी के रिलेशन से नहीं जानते। उसने जो कर्म किया उसके लिए। राम ने बताइए कितने औरतों के लिए स्कूल खोल दिए? राम ने कितनी हुँ, औरतों के लिए स्कूल कॉलेज खोले, उनके प्रगति के लिए एक क्या अच्छा किए? काम नहीं अरे किया अपनी समाज को, वाइफ को मैसेज ही नहीं दिया कि महिलाओं का उत्थान कैसा हो या समाज अब तक महिलाओं के बारे में ऐसा सोचता था, तो हमें अब क्या करना चाहिए? भारत में महिलाएँ जब पति मर जाता था, उसको सती प्रथा ले जाकर जला देते थे। बाबा हुँ, साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो महिलाओं को पहली बार पैसे रखने का अधिकार दिए, कि तुम पॉकेट रख सकती हो, वॉलेट रख सकती हो। ये अधिकार बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। पढ़ने-लिखने से लेकर हर चीज़ का अधिकार भारत में तो नहीं था, अंग्रेजों ने दिया, फिर बाबा साहब ने उसको कंटिन्यू किया। उसको और अच्छे से बनाया, और ज़्यादा अधिकार दिए महिलाओं को। बाबा साहब भी ये सोच लेते हैं कि हमको भी पुरानी ही व्यवस्था कायम करनी है।
भाई जो जैसा चल रहा है, धर्म कहता है कि राम ने तो लात मार के भगा दिया था, तो लड़कियों को ऐसे ही लात मार के भगाते रहो, उनको पढ़ाओ लिखाओ मत। तो अच्छा व्यक्ति जो होता है, जिससे हम सीख लेना चाहते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं अम्बेडकराइट बनो? क्योंकि हमें बाबा साहब से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया चीज़ सीखो, कुछ नई चीज़ दो पब्लिक को, जिससे सुधार हो। ये नहीं कि लकीर का फ़कीर बनते रहो और वही उलूल-जुलूल बातों में जो गंदगी थी उसी को ढोते रहो और उसी को मानते रहो। तो आपके राम से हो या कृष्ण हो, हमें कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलती, खोसला जी। कुछ भी एक सिंगल प्रेरणा नहीं मिलती। अब आपकी बात आती है कि अब आप अपने को हिंदू क्यों कहलवाना चाहते हैं? अब तीसरा पॉइंट आपका जो था कि आप हिंदू हाँ, अपने को क्यों कहलवाना चाहते हैं, उस पे आ जाते हैं। बताइए आप क्यों कहलवाना चाहते हैं हिंदू? बोलिए। मतलब हिंदू वर्ड जो अभी प्रचलित है वही भले ही उसका पहले नाम कुछ भी रहा हो, वैदिक रहा हो, ब्राह्मणी धर्म रहा हो, या पता नहीं जो भी सनातन रहा हो, आज कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू लिखा हुआ है, और मेरे को कहलाने में कोई वो ऐसी शर्म नहीं है कि भाई मैं हिंदू हूँ। मेरे जो हिंदू धर्म में आप उसकी आलोचना कर सकते हो, उसमें बुराई निकाल सकते हो। इतने सारे कैरेक्टर हैं जो, यदि आप अनमेरिड रहना चाहो तो उसका आपके लिए एक प्रेरणा है, यदि आप एक पत्नीवाद हो तो आपके लिए प्रेरणा हो, बहुपत्नीवाद हो तो उसके लिए, यदि आप सच हमेशा सच बोलना चाहो उसके लिए कोई कैरेक्टर है। मतलब इतने इतने सारे कैरेक्टर है इसके अंदर कि आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। इसलिए मुझे हिंदू धर्म देख में जी। विवेक खोसला जी, आप हिंदू का डेफिनेशन भी सही से नहीं बता पाए। हिंदू का एक जियोग्राफिकल डेफिनेशन बताया गया है और हाँ। जिसके अंतर्गत सब आते हैं। केवल आप जो अपना बता रहे हैं जो ब्राह्मणी धर्म, वो नहीं आता है। जियोग्राफिकल रीजन है। भारत में फिलॉसफिकल जो धार्मिक आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत में या तो वैदिक होगा और या फिर बौद्ध होगा या जैन होगा। समझ रहे हम्म, ना? फिलॉसफिकल ढंग से जो क्राइटेरिया है वो बौद्धों का है, फिलॉसफी के रूप में जैनों का है या फिर वैदिकों का है। हिंदू हम्म, जो है जियोग्राफिकल रीजन है, आपका धर्म नहीं है। आप अपने को हिंदू कह रहे हो, इसका मतलब कि आप या तो वैदिक हो सकते हो या बौद्ध हो सकते हो या फिर आप सिख हो सकते हो, लेकिन सिख भी अब धीरे-धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं। मैरिज का जो नियम है और जैन भी अलग हो जाएँगे। मैरिज के नियम से ये चीज़ प्रभावित होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप जो हिंदू कह रहे हो ज्योग्राफिकल रीजन आपका धर्म नहीं है। आप सिख हो, बताइए आप सिख हैं? सिख तो नहीं है, पंजाबी हूँ मैं, पंजाबी मोना आप देखिए आप खत्री। पंजाबी हैं, सिख नहीं हैं, हाँ। लेकिन हाँ। जो उसका जो नियम है, आप जैन हैं? नहीं, जैन नहीं। आप बौद्ध हैं? नहीं, बौद्ध भी नहीं बौद्ध हूँ, लेकिन हाँ, बौद्ध भी नहीं। तो देखिए, इंस्पिरेशन तो लेकिन मिलती जो है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन जो हाँ। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उसके अनुसार आप ये पूरे लोग जो हैं, एक तरह से हिंदू जियोग्राफिकल रीजन को कहा गया है। सलमान खान जब हिरण के केस में, जब काला हिरण मृत्यु के केस में गया था, उससे पूछा, तो उसने अपने को हम्म, बताया कि मैं हिंदू मुसलमान हूँ। हम्म। उसने क्या कहा, मैं हिंदू मुसलमान हूँ। यानी वो इस जियोग्राफिकल रीजन में है, इसीलिए वो हिंदू है। उसमें वो मुसलमान धर्म को पालन करता है या संप्रदाय को। तो आप भी हिंदू के बाद से कौन से संप्रदाय का पालन करते हो? तो ब्राह्मणवाद को आप पालन करते हो, आपका ब्राह्मणवाद है, आप हिंदू नहीं हो। ये तो सिर्फ़ एक जियोग्राफिकल ढाँचा बता दिया गया है कि ये जियोग्राफी के लोग जो हैं सब हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये आपका धर्म थोड़े है। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि उसमें से आप बौद्ध हो कि जैन हो कि सिख हो या क्या चीज़ हो, मुस्लिम हो या ब्राह्मणवाद को आप पैर पकड़ रहे हो, क्या चीज़ हो? अब ब्राह्मणवाद का ब्रा- इतिहास भारत में है नहीं। जिस अब ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद का में तो रामकृष्ण, काफी अब गंदगी बोलिए ना। मिलती है, इसलिए ब्राह्मणवाद कहना अच्छा नहीं लगता, मतलब क्यों नहीं धर्म के अच्छा नाम से। लगता है? भाई वही आपका है ना, गंदगी ही तो हाँ। ब्राह्मणवाद है और क्या। गंदगी जो है यही तो है। अब बताइए कौन व्यक्ति जो है अपने, अच्छा ये बताइए, कुरान में अल्लाह के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उसने इतनी ये किया, इतनी शादियाँ की, उसने ये किया, वो किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कुरान में? नहीं। नहीं लिखा है ना? कोई भी हाँ। व्यक्ति अपनी धर्म ग्रंथ जब लिखता है, तो अपने ईश्वर के बारे में थोड़ा अच्छा चीज़ लिखता है। लिखता है कि नहीं हाँ। लिखता है? हाँ। हाँ। लिखता है ना? वाह वही। हम्म, आपके हम्म। ब्राह्मण लोग राम और कृष्ण के बारे में इतनी गंदी-गंदी, खराब-खराब बातें क्यों लिखे हैं? तो बताइए वो, ज़रा मुझे। मैं वही तो बोल रहा था, वो ईश्वर ने मानव बन के उसको एक आपका आदर्श प्रस्तुत किया है, मतलब उन्होंने वही नहीं समस्याएं। आदर्श प्रस्तुत किया है। बात ये है कि दरअसल लिखने वाले जो हैं और जो धार्मिक ग्रंथ है, वो आपका ईश्वर ही नहीं है। वो काल्पनिक बातें चल रही है। वो जैसे फ़िल्में बनती है, तो फ़िल्में बनती हैं, तो जब उसमें क्या जो चरित्र पेश किया जाता है, उसको खूब रसिया दिखाया जाएगा, कभी कुछ दिखाया जाएगा, आदर्शवादी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो एक काल्पनिक कहानी का किरदार होता है। जब आप किसी में श्रद्धा रखते हैं ना, उसकी खूब अच्छाई पर अच्छाई करते हैं। आपने कभी सुना है कि जो किसी बाबा पे बिलीव करता हो, कोई भक्त हो या भक्तिन हो, वो कहता हो कि मेरा बाबा जो है बड़ा रसिया है,
वो 10-10 लड़कियों से इश्क रचाते हैं, नहीं, कहेगा नहीं बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं। हुँ, अपने बाबा ढाबा को, अपने भगवान को सब अच्छा-अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी धर्म ग्रंथ में जो इनका कृष्ण का जो आपने देखा कि इतनी शादियों की बात आ रही है, इस तरह की चीज़ों की बात आ रही है, राम के साथ ऐसे छल-कपट की बात आ रही है, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये काल्पनिक चरित्र हैं, इसमें किरदार जो है श्रद्धा का पात्र नहीं है। इसमें वो हुँ। किरदार है जिसको लिखने वाला जो है अपनी उँगली पे नचा रहा है। आप जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे एक फर्जी का धर्म घुसेड़ दिया गया कि ये हमारा धर्म है, आप उसको धर्म समझ लिए और उसको डिफेंड करने लगे कि ये कहीं पे सही में इंसान है। अरे वो काल्पनिक किरदार है, उसको लेखक जो है अपने उँगलियों पे घुमा रहा है, तो उससे अपने चमत्कार हिसाब क्यों से नहीं पेश करवाए कर फिर? रहा है। चमत्कार पे चमत्कार करवाया है। कैसे भगवान राम ने कौन-सा चमत्कार किया बताओ? क्या बात कर रहे हैं? भगवान राम का इतना चमत्कार है कि आप देख के दाँतों तले उँगली जमा लेंगे। आपको पता बताइए। है राम का जन्म कैसे हुआ था? वो इन्होंने क्या चमत्कार किया? मतलब वो इन्होंने वैसी शिक्षा ग्रहण करी, नहीं, वैसी नहीं, म एक-एक करके हाँ, देखते हैं ना, एक-एक करके देखते हाँ, हैं। राम का चमत्कार पहले सुनिए ना। राम का इतना बड़ा चमत्कार है कि राम जो है खीर से पैदा हो गए। ठीक है। राम ने क्या खीर से चमत्कार किया पैदा ये हो गए। बताओ? अरे वही बता रहे हैं एक-एक करके आएँगे ना, एक-एक करके आएँगे। राम के भी आप बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपने का कांड पढ़ा है? सुना तो है मतलब मैंने रामायण हाँ, का वाल्मीकि रामायण हाँ, का लंका कांड उठाइए। उसका हाँ, सर्ग जो है 18वाँ सर्ग से लेकर 22वाँ सर्ग उठा लीजिए। और उस हाँ, 18 से 22 सर्ग के बीच में आपका जो राम है, वो क्या कह रहा है कि हाँ, जो समुद्र है, पहले तीर लेके खड़ा हो जाता है समुद्र के हुँ, पास। कहता है, "हे समुद्र, तू जी, जो है ना रास्ता दे दे मुझे।" हुँ, अब बताइए कौन ऐसा मूढ़ व्यक्ति होगा जो समुद्र पर खड़ा होके समुद्र से कहेगा कि तू मुझे रास्ता दे दे? हुँ, भाई आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एरोप्लेन बना दिए हैं। हमारे यहाँ के मंत्री-संतरी को बाहर जाना होता है, बाहर के लोगों को यहाँ ना आता है, उड़ के चले जाते हैं। कोई समुद्र के पास जाके खड़ा होके थोड़ी कहता है कि मैं एरोप्लेन नहीं बना पाऊँगा, मैं कोई जहाज नहीं बना पाऊँगा कि पार करके जाऊँ जाके वो समुद्र से कहे कि भैया तू जगह दे दे मुझे। हुँ, भई समुद्र गहरा होता है, जगह भी दे दिया, हट गया तो आप क्या नीचे खाई में उतरोगे? खाई से उतर के फिर ऊपर चढ़ोगे? इतने पागल कौन हो सकता है? तो राम जो है तीर धनुष लेके जाके 3 दिन तक बैठ जाता है समुद्र किनारे। अब 3 दिन हुँ, तक बैठता है या 3 दिन तक समुद्र उसकी बात नहीं सुनता है। क्योंकि राम जो है वो चमत्कार सुनिए राम का। राम क्या चमत्कार कर रहा है कि वो समुद्र से बात कर रहा है कि इसकी बात सुन लेगा। बताइए समुद्र के कान होते हैं, समुद्र सुनेगा। अब इतना बड़ा चमत्कार देखे हैं? अच्छा इससे भी बड़ा चमत्कार क्या होता है हुँ, कि समुद्र जो है 3 दिन बाद जब नहीं सुनता है तो राम तीर धनुष उठा के खड़ा हो जाता है कि अब मार देंगे तीर से। सिखा राम देंगे। के तीर में इतना दम है कि भाई बताइए समुद्र सुखा देगा ही। अब हुँ, उसके तीर के डर से समुद्र जो है इंसान बन के आ जाता है। इतना बड़ा चमत्कार सुनिए। और उससे बड़ा चमत्कार क्या करता है समुद्र कि इनसे बात करने लगता है अब इंसान बन के। मतलब हुँ, राम का चमत्कार देखिए कि समुद्र जो है वो इंसान बन के आ गया। इनसे बात कर रहा है। क्या अब ज्ञान देके जाता है इनको। इनको तो ज्ञान हुँ, था नहीं। इनको ज्ञान देके हुँ, जाता है कि एक काम करो, तुम जो है मेरे ऊपर ना ब्रिज बना दो। क्योंकि हुँ, तुम जो है हम जानते हैं कि तुम समुद्र तो पार करोगे नहीं, तुमको ज़मीन ही चाहिए। हुँ, क्योंकि समुद्र ही नहीं पार कर सकते थे ना, इन लोगों ने कहानी ही बहुत बाद में लिखी है। जब 12वीं-13वीं सदी के बाद से जब समुद्र पार पे इन्होंने रोक लगाई, उसके बाद से रामायण लिखा। तो इनको पता था कि समुद्र तो ही पार करेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हुँ, इन्होंने एक नई कहानी बनाई कि भई ब्रिज बना दे उसके ऊपर ज़मीन की तरह। तो ये हुँ, ब्रिज बनवाता है। अब चमत्कार सुनिए 5 दिन में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा ब्रिज बन जाता है। अब बंदर और भालू मिलके बनाते हैं। अब ये बताइए ज़रा मुझे, हुँ, 1 योजन जो होता है, आप जो आपकी महाभारत है, आपकी जो धार्मिक ग्रंथ है, उनको उठा के पढ़ लीजिए। 1 योजन जो है, उसकी जो लंबाई जो बताई गई है, वो बताई गई है 8 से 12 किलोमीटर। हुँ, 8 से 12 किलोमीटर। अगर मैं उसको 12 किलोमीटर मान लूँ, 12 किलोमीटर ही मानी जाती है जनरली, 8 से 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एवरेज मान लेता हूँ मैं। तो हुँ, 12 किलोमीटर मान लूँ तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1200 किलोमीटर, 100 योजन लंबा। 5 दिन के अंदर हुँ, ये ब्रिज बनाते हैं। मान लूँ तो ये हुँ, बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी? 1200 किलोमीटर, 100 योजन लंबा। 5 दिन के अंदर हुँ, ये ब्रिज बनाते हैं। तो ये हुँ, बताइए 100 योजन जो है लंबा 5 दिन में बंदर और भालू मिलके 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया। चौड़ाई कितनी है? 10 योजन यानी 120 किलोमीटर। अब बताइए कौन मूर्ख व्यक्ति जो होगा, अगर उसको समुद्र पार करना होगा, तो वो चौड़ाई ज़्यादा बनाएगा, 120 किलोमीटर की चौड़ाई बनाएगा। कोई मूर्ख व्यक्ति इतना बड़ा करता है? इतना बड़ा चमत्कार कर दिया अपने के राम ने। आराम बैठ के इंजीनियर बन के देख रहे हैं और उनका इंजीनियर एक भालू है, नल और नील। नल जो है एक हुँ, भालू है और वो उनका चमत्कार दिखा रहा है 120 किलोमीटर चौड़ा।
आज भी जितने ब्रिज बनते हैं, ओवर ब्रिज बनते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम रखी जाती है। हम्म, चौड़ाई जो है उतनी ही रखी जाती है कि 1-2 गाड़ी, 2-3 गाड़ी पैरेलल में जा सके। चौड़ाई पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि लंबाई जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 5 दिन के अंदर आपके जो चमत्कारी जो पुरुष है, वो समुंदर से बात-वात करके 120 किलोमीटर चौड़ाई बना देता है पुल का और 1200 किलोमीटर लंबा बना देता है। जबकि श्रीलंका और तमिलनाडु है, उसके बीच की दूरी जो है मात्र 45 किलोमीटर है। मात्र 45 हम्म, किलोमीटर। 1200 किलोमीटर इतना बना देता है। तो चमत्कार देखिए ना उसकी, चमत्कार इतना है कि सीता जब लास्ट में जब आती है उसके पास, ये अपने बेटे को नहीं पहचान पाता है। जब सीता जब आती है, जब उसका वाल्मीकि आके बताता है कि नहीं ये पवित्र है, इसी के ये बेटे हैं, तुम्हारे ही लव कुश बेटे हैं, तो धरती फट हम्म, जाता है। धरती फट जाता है। धरती फट जाता है, सीता उसमें समा जाती है। इतना चमत्कार है राम का। राम देखते रहता है, कहता है, "हे सीते, हे सीते।" चमत्कार देखिए, धरती फट जाती है, इंसान उसमें सीधे समा जाता है। अरे सीधे-सीधे बोल देता है कि जिंदा सीता को गाड़ दिया गया ज़मीन में। भई ऐसा जो घटना कोई कहेगा, दूसरे शब्द में देखें तो कोई अपनी पत्नी को या किसी इंसान को ज़मीन खोद के जिंदा गाड़ दिया। ये क्या होता है कि जो ज़मीन फट गई या उसमें इंसान घुस गया? इसका क्या मतलब है? तो हमें एक चीज़ धरती माता देखना की पड़ेगा। संतान थी ना, संतान थी ना किसके धरती संतान माता। थे? आपके यहाँ धरती की कभी संतान ऐसा थी ना। हुआ है? आपके यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि क जिंदा ज़मीन फट गया हो, कोई स्त्री उसी में घुस गई हो? हुआ है कभी आपके यहाँ? विवेक खोसला जी? दैविक दैविक। आप भी तो इंसान हैं ना? हम्म, अगर राम इंसान था तो आप भी इंसान हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहें कि ये धरती फट जा, मैं उसमें घुसना चाहती हूँ और घुस गए हों? बताइए। तो नहीं होता।